आला हजरत अलैहि रहमतो व रिजवान की बारगाह में कुछ लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद सरकार आला हजरत अलैहि रहमतो व रिजवान से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे इमाम, आप ये बता दें कि लोगों के दिलों में इश्क़े रसूल कैसे पैदा हो। मेरे इमाम ने जवाब दिया, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि दिलों में इश्क़े रसूल पैदा हो जाए तो किसी अच्छी आवाज के मालिक से, किसी अच्छे कारिए कुरान से कुरान की तिलावत सुना करो, दिल में इश्क़े रसूल पैदा हो जाएगा। फिर मैं इसके आगे मेरे इमाम ने फरमाया, अगर तुम किसी अच्छे कारी से कुरान की तिलावत को नहीं सुन सकते तो फिर आप हजरात इतना किया करें कि किसी अच्छी आवाज के मालिक से आप नबी की नात को सुना करें, आपके दिलों में इश्क़े रसूल पैदा हो जाएगा। तो अगर आप अच्छी नातिया शायरी सुनना पसंद करते हैं, अच्छे शेर सुनना पसंद करते हैं, अच्छे अशार पढ़ना पसंद करते हैं, तो यकीनन आज आप एक ऐसी जात से, एक ऐसे सना खान से, एक ऐसे मद्दाहे हबीबे किबरिया से मुलाकात करेंगे जिसकी आवाज में कोयल की कूक, बुलबुल की चहक, गुंजे की चटक, कलियों की महक, यानी शायरे अहले सुन्नत अली जनाब भाई जैद रजा महाराष्ट्र से तशरीफ ला चुके हैं। बस कुछ ही देर के बाद वो भी मिंबरे नूर पर तशरीफ लाने वाले हैं। वहीं साथ ही साथ बड़ी अच्छी आवाज के मालिक बड़ी तेजी के साथ आज नाते पाके मुस्तफा के जरिए पूरे हिंदुस्तान का सफर करने वाला, सिर्फ जिला प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि बैरूनी जिले का सफर करने वाला वो सना खान अली जनाब मोहतरम अयान रजा साहब किबला प्रतापगढ़ी भी थोड़ी देर में आपकी निगाहों के सामने होंगे। आप हजरात इन अच्छे सना खान से अपने कुलूब को इनकी नातिया शायरी के जरिए मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। लेकिन बस मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूं जो इधर उधर बिखरे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये अदब की महफिल है और ये अदब का मकाम है, ये अदब की जगह है, इसलिए कि इस महफिल का ताल्लुक किसी दुनियादार से नहीं, किसी पार्लियामेंट में बैठने वाले किसी नेता या विधायक से नहीं, बल्कि दो ऐसी जात से इस महफिल का ताल्लुक रखा गया है जो दोनों जातों को जब तक आप उनके कौल को, उनकी मोहब्बत को अपने कल्ब में नहीं बसाएंगे, आप अपनी जिंदगी को नहीं संवार पाएंगे, अपने ईमान को नहीं बचा पाएंगे। यानी सबसे पहली जात सरकार दाता उमर शहीद शाह अलैहि रहमतो व रिजवान से इस महफिल की निस्बत है। यानी उनके नालैन का सदका पाकर हम और आप अपनी नस्लों को जो सवारा करते हैं, हम और आपकी बस्ती की रहनुमाई फरमाने वाली जात यानी सरकार दाता उमर शहीद शाह अलैहि रहमतो रिजवान के नाम से इस महफिल को मंसूब किया गया है, ये मौसूफ किया गया है। वहीं पर इस महफिल का नाम जश्न सरकार आला हजरत कॉन्फ्रेंस भी रखा गया। यानी जहां सरकार उमर शहीद का सदका पाकर आप अपनी नस्लों को सवारा करते हैं, वहीं सरकार आला हजरत अलैहि रहमतो रिजवान के नाम से इस महफिल को मौसूफ करके आपके ईमान की हिफाजत भी की जाती है, इसलिए कि उस जात का नाम इसमें लिया गया है जो जात जब तक नहीं आई थी उस दौर का अगर आप तारीख उठाकर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि कुफ्र के लुटेरे आपके ईमान को लूटने की कोशिश कर रहे थे। तरह तरह के फितने इस दुनिया में जन्म ले रहे थे। कोई कह रहा था माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कि खुदा झूठ बोल सकता है लेकिन झूठ बोलता नहीं। कोई कह रहा था नबी तो हमारे बड़े भाई की जैसे है, नबी को सिर्फ इतना इल्म है जैसे गधे और पागल को जितना इल्म हुआ करता है उस कदर इल्म है। लेकिन अल्लाह ने अपने फजल से, अपने हबीब के सदक़े से मोहल्ला सौदागरान में बरेली शरीफ में अल्लाह ने एक ऐसी जात का इंतखाब फरमाया जिस जात का इंतखाब फरमाने के बाद 13 साल की उम्र में उस जात ने अपने कलम को उठाया और कलम को उठाकर जब उनके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो यही आवाज आ रही थी
کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برکبار آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے عدو کے سینے میں گار ہے جسے چارہ جوئی کا وار ہے اور یہ وار وار سے بھی پار اور اسی ذات نے پھر اس قدر مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی کی کہ اپنی زندگی میں جتنے روٹی کے لقمے نہیں کھائے اس سے زیادہ سرکار اعلی حضرت نے کتابیں تحریر اور سرکار اعلی حضرت نبی کی شان بیان کرتے کرتے سرکار اعلی حضرت مدینہ شریف میں تھے. جب مدینہ شریف پہنچے تھے تو سرکار اعلی حضرت نے ایک کلام لکھا تھا. جب نبی کے روضے پر پہنچے تو ایک کلام لکھا. وہ کلام کیا تھا؟ سرکار اعلی حضرت قلم اٹھاتے ہیں, اٹھا کر اپنی قلم کو حرکت دیتے ہیں. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں, کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا. اب کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ جب مدینہ شریف میں ہے, نبی کے روضے کے سامنے ہیں, آج ہم اور آپ مدینہ شریف اگر اللہ کے فضل سے مدینے والے کے صدقے سے پہنچ جائیں تو لوگ سب سے پہلے سیلفیاں لیا کرتے ہیں, یہ ظاہر کیا کرتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف پہنچائے ہیں. لیکن میرے امام کے عشق پر قربان جائیے, جسے دنیا کا مجدد بنا کر بھیجا گیا, یعنی جسے اللہ نے مجدد بنایا, جسے مفسر بنایا, اور جس کو اللہ نے جس کا انتخاب فرما کر ہم اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائی, جب وہ ذات مدینہ شریف پہنچی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں نہ جانے اے امام احمد رضا, تجھ جیسا نہ جانے نبی کے اس دربار میں کتنے پھرا کرتے ہیں, پھر تیری کیا مجال ہے. اور پھر ایک جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت. سبحان اللہ.